बोल। देखिए, रात का खाना शुरू हो गया है। खाने का तो होता ही है, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 3 टाइम खाता है। ये अपने नियम है, अपना तरीका है। लेकिन मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक सलाह भी है, या मैं अनुभव से सीखी हूँ। जो भी कहें आप, कि खाते समय, खाना बनाते समय घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें। जैसे खाना बनाते समय माहौल ख़राब होगा या आपको गुस्सा आएगा, कुछ भी है, बहस होगी, जो कुछ भी होगा, तो उसका असर खाने पर पड़ेगा, खाना अच्छा नहीं बन पाएगा। दूसरा, अगर आप बहस करते हैं खाने से जस्ट पहले, तो खाने वाला नहीं खा पाएगा ढंग से, खाएगा भी तो मन मार के खाएगा और किसी तरह मतलब एक गुजारे लायक पेट भर लेगा। तो मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अच्छा माहौल बनाएं घर का, कि मतलब प्रसाद ही समझ लें कि ऊपर वाले ने दिया है हमको, अन्नपूर्णा ने दिया है, जो एक हम भरपेट खा पा रहे हैं दोनों टाइम। असंख्य लोग ऐसे हैं आज भी देश में कि भूखे मर रहे हैं। तो भूखे मर रहे हैं, या फिर एक टाइम का भी खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है, या नमक के साथ भी खा रहे हैं, या कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, मतलब। तो ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं हम, कि हमें अच्छा ही खाना कहा जाएगा इसको। जो हमें एक सब्जी मिल रही है, रोटी मिल रही है, बहुत है इतना। और चाय की जगह चाय मिल रहा है, पानी की जगह पानी मिल रहा है, ये कम नहीं है। लेकिन ये है कि उसको खाने के लिए आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो माहौल अच्छा होना चाहिए, आपकी भाव अच्छा होना चाहिए। अब वरना शिकायतें किसको नहीं होती? गृहस्थ जीवन है, मुझे इनसे होगी, इन्हें मेरे से होगी, कई शिकायतें होंगी वो, लेकिन सही वक्त पर शिकायतें हैं, कोई भी समाधान है, कोई भी बात करनी है आपको, या सॉल्यूशन ढूंढना है, कुछ भी है। कई चीज़ें होती हैं हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, तो वो सब सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन उसके लिए उचित समय होता है, हर चीज़ के लिए उचित समय होता है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि खाते समय, आज ये यहीं पर हैं कुलदीप मेहर जी, इनसे आप एक बार पूछ लीजिए कि क्या कभी इतने सालों में, करीब 30 ईयर होने को हैं हमारी शादी के, मैं अलग बैकग्राउंड से आई हूँ, ये इनका बैकग्राउंड अलग है, उतनी दूर से मैं भी यहाँ पर आई हूँ। तो ये है कि क्या इन्हें भी मेरे से काफ़ी शिकायतें रही होंगी, एडजस्ट करने में मुझे भी प्रॉब्लम आई होगी, इनको भी मेरे साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आई होंगी कई। लेकिन धीरे धीरे इंसान थोड़ा वो समझता है, थोड़ा मैं समझती हूँ, तो एक बैलेंस बन जाता है। एक लाइफ किसी तरह अच्छे से मतलब चलाने की कोशिश करते हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और सीखने में प्रॉब्लम क्या है? हम सीख रहे हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, और जाते जाते भी इंसान सीखता है, जाते जाते, कि यार मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये हो जाता। ये चीज़ें तो दिमाग में आम रहती हैं, लेकिन आप इनसे पूछ लीजिए कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि ये निर्मुख गए हैं, बिना खाए गए हैं घर से, या मैंने जाने दिया हो ऐसे, या गंदा माहौल किया हो। खाते समय तुम कम से कम बिल्कुल भी नहीं बोलती, मुझे भी शिकायत रहती है, हर किसी को रहती है लाइफ में, मुझे शिकायत रहती है। मैं भी अपनी भड़ास कौन किस पर निकालेगा? कोई भी एक एकाधिकार किसी का भी होता है। एक औरत जो होती है, एक संरक्षक के रूप में भी अपने पति को देखती है। तो शिकायत भी उसी से होगी, गुस्सा भी उसी से होगा, और खुशी मिलेगी तो उसी से मिलेगी कभी भी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें से मन में रखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो बाहर निकालनी पड़ती हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हम सिर्फ इसलिए अपने मन में रखते हैं कि ताकि दूसरे को दुख ना हो। तो उससे गृहस्थी का पहिया एक अकेला नहीं चलता है, दोनों एक साथ चलने के लिए कुछ कंप्रोमाइजेज बहुत ज़रूरी है। हम कमियां ढूंढने लगेंगे, इनमें 10 कमियां होंगी, मेरे में 10 कमियां होंगी, इससे लाइफ नहीं चलती है।
तो ज़्यादा बोलना आ नहीं रहा है। तो आज के लिए ज्ञान की देवी को मतलब इजाज़त दें। और ये कुलदीप मेहर जी से पूछती हूँ, 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगी क्या? 2 शब्द ये हैं, पर उपदेश कुशल बहुते थे। उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको लागू करना बड़ा कठिन है। इसलिए कई बार पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी में धैर्य होना चाहिए। अंजाम तो एक ही है, गुरु रेवाड़ी रामेश्वर। तो इसलिए जब तक इंसान यहाँ पर है, इस धरती में है, प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो, कम खाओ गम खाओ भले ही, लेकिन भवसागर जो है ऐसे ही तरेगा। ऐसे ही बहुत बाधाएं निकलेंगी। मुश्किलें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कई मुश्किलें आज हैं, हो सकता है कल न हो। कई परेशानियां आज हैं, कई खुशियां आज हैं। इंसान क्या खुशी में क्या गम में, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मगन रहो, मड़वे की रोटी खाओ, आटे की खाओ। और ये सब्जी में मिर्च ज़्यादा है ये भी मत कहो, क्योंकि हरी मिर्ची इतनी पेल रखी है इसमें, विटामिन डाई है इसमें। साग तो स्वाद हो रही थी, लेकिन विटामिन डा बहुत सही है। हाँ, भले मैं हरे खुशियान खा चुक, लेकिन विटामिन डा की प्रचुर मात्रा से गुरु आज मैंने खाया। अब तो फेसबुक रख मैं आ रहा, मैंने खान दिया। ठीक है, जय श्री राम। हाँ।